आपने ये क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है कि मेरे मार्क्स जो रिक्वायर्ड एग्रीगेट है उससे ज़रा थोड़े से नीचे आ गए। आपके इस क्वेश्चन को मैं अगर थोड़ा सा फैला दूं और थोड़ा सा एक बढ़ा दूं तो मैं उसको इस अंदाज से लूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे ऐसे होते हैं जो मैट्रिक में बहुत अच्छे स्कोर करते हैं, लेकिन जब वो एफएससी प्री मेडिकल हो या प्री इंजीनियरिंग हो या वो एफए साइड पर आएँ तो वहाँ पे आके यकदम बहुत नीचे आ जाते हैं। तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? जब ये वाली सूरत हाल क्रिएट हो जाए और मैं आपको ये बताता चलूँ और वालिदैन अगर ये इस मेरी बात को अगर सुने तो वो भी इस बात का ख्याल करें और इसके साथ साथ टीचर्स को भी इसका ख्याल करना चाहिए कि जब फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हो, फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आए तो स्टूडेंट के जो मार्क्स उस वक्त आ जाएं, आप ये समझ लीजिए कि बिलउमूम होता ये है कि सेकंड ईयर के मार्क्स उससे 1 या 2% के डिफरेंस के साथ आएंगे, इल्ला ये कि स्टूडेंट ने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई काम कर लिया। अगर आपके ये वाली सूरत हाल बन गई है, उसके बाद एंट्री टेस्ट है, तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के मार्क्स को अगर आप जमा कर लें और टोटल मार्क्स आउट ऑफ 1100 आपके सामने हैं, उसके बाद एंट्री टेस्ट के लिए आप बिलउमूम कम अज़ कम 5 से 7%, 5 to 7% अपने मार्क्स को और एंट्री टेस्ट का स्कोर उससे नीचे ले जाएं। जब आप उससे नीचे ले जाएंगे तो उस वक्त आपके सामने तकरीबन आपकी पूरी पिक्चर आपके बेटे की या आपके स्टूडेंट की क्लियर पिक्चर आपके सामने आ जाएगी और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये स्टूडेंट या मैं खुद स्टूडेंट हूँ तो मैं किस जगह पे स्टैंड कर रहा हूँ। अब इसके बाद करने का काम क्या है? अब ये देखना होगा कि अगर तो आप बिल्कुल सेफ साइड में रहें, सेफ विंडो के अंदर मौजूद हैं, तो फिर आप उसी स्ट्रेटजी को कंटिन्यू कीजिए। लेकिन अगर आपके मार्क्स लो हो जाते हैं और आप रिस्क में चले जाते हैं तो फिर आपको 2-3 काम हैं जो आपको करने चाहिए। नंबर 1, पहला काम आपको ये करना है कि वो इंस्टीट्यूशन देखने हैं कि जहाँ पर एंट्री टेस्ट की वेटेज ज़्यादा है और एफएससी की वेटेज कम है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि नस्ट है, नस्ट में 25% वेटेज एफएससी की है और 75% वेटेज एंट्री टेस्ट की है। इसी तरह गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट है, प्यास है या लम्ज़ है या इस तरह के जो इदारे हैं, इनके अंदर एंट्री टेस्ट की वेटेज ज़्यादा है और इतनी ज़्यादा है कि अगर आप 2 से 3 महीने लग कर मेहनत करके एंट्री टेस्ट की सही से तैयारी कर लेते हैं तो मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूं और इंश्योर कर सकता हूं कि आप अपने एडमिशन को स्कोर कर लेंगे। इसके बाद तीसरा पॉइंट इसमें यह है कि वो सब कैंपसेस, मसलन आप यूईटी लाहौर में जाते हैं और यूईटी लाहौर में आप अपने एडमिशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, आपको लगता है कि मेन कैंपस के अंदर आपके लिए मुश्किल होगा या यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर के मेन कैंपस में आपके लिए मुश्किल होगा या आपको लगता है कि आप एनईडी कराची में आपके लिए प्रॉब्लम पेश आएगी या आपको लगता है कि आपके लिए किसी भी पब्लिक सेक्टर बड़े यूनिवर्सिटी के अंदर आपके लिए प्रॉब्लम है, तो ऐसी सूरत में आपको क्या करना चाहिए? ऐसी सूरत में किसी भी इदारे के अपने सब कैंपसेस बहुत सारे मौजूद हैं कि जिनके अंदर अगर आप अप्लाई करें, लेकिन अप्लाई करते हुए 2 चीज़ों को पेश नज़र रखेंगे कि वो सब कैंपस HEC हायर एजुकेशन कमीशन से रिकग्नाइज होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, वेल रेप्यूटेड होना चाहिए। ये नहीं कि वो उसके बाद जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएं तो उसकी रिप्यूट की वजह से आपके लिए एक प्रॉब्लम बन जाए। तो लिहाजा इस बात का आप ख्याल करें और इस बात को अभी से अच्छे तरीके से जब आप प्लान कर लेंगे तो आप इस काम को और इस मुश्किल मसले को बहुत आसानी के साथ आप हल कर सकेंगे। इसके बाद चौथी चीज़ जिसका आपको ख्याल करना है और जो बहुत अहम है वो ये है कि वो सिमिलर प्रोग्राम्स जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो मेरिट है वो
बहुत हाई है और आपका एडमिशन उसमें नहीं हो सकेगा। ऐसी सूरत में आपको क्या करना चाहिए? ऐसी सूरत में आपके लिए जो बेहतरीन चीज़ होगी कि आप सबसे पहले उन सिमिलर और रिलेटेड प्रोग्राम्स की लिस्ट को आप देखें कि वो कौन कौन से हैं। मसलन मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप ऑटोमोबाइल में जाते हैं तो ऑटोमोबाइल भी मैकेनिकल है। अगर आप इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में जाते हैं तो वो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फील्ड है। अगर आप मैरीन की तरफ जाते हैं या अगर आप उसके डिज़ाइन की तरफ जाते हैं, और इसके अलावा कितने फील्ड हैं कि जो उसके सब के फील्ड्स के तौर पे काम कर रहे होते हैं या थोड़े से नाम के फ़र्क के साथ वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो ऐसी सूरत में आपको क्या करना चाहिए? तो ऐसी सूरत में आपके लिए जो बेहतरीन ऑप्शन है वो ये है कि आप उन तमाम प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई करें कि जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ साथ दूसरे नामों से मौजूद हैं। इसमें अगर आप एजुविजन वेबसाइट पर अगर आप जाकर प्रोग्राम सेक्शन के अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग को सामने लाएंगे तो उसके बिल्कुल साथ में वो रिलेटेड प्रोग्राम्स और उसके जो सिनोनिम्स हैं या सिमिलर प्रोग्राम्स हैं उनकी लिस्ट वहीं पे आपको मिल जाएगी और उसमें आप बेहतरीन अंदाज से उस काम को आप कर सकेंगे।